मुझे बार बार कहा जाता रहा है कि मैं माध्यमान प्रमेय के बारे में बताऊं, तो आज इस वीडियो में मैं यही करूंगा। तो ये है माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय के बारे में मेरी सोच और भावनाएं कुछ मिली जुली हैं कि ये उत्तम है, पर आप देखेंगे कि इसे हल करना शायद स्पष्ट ना हो, परंतु इसके बारे में जानकारी स्पष्ट है। मेरी भावनाएं इसके बारे में मिली जुली हैं। इसका कारण क्या है? जबकि जैसा आप देखेंगे या देखा होगा कि जानकारी बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसे केवल गणित की पुस्तकों में छाप दिया गया है और लोग उससे कलन गणित उतना ही सीखने की कोशिश करते हैं जितनी आवश्यकता है। जो माध्यमान प्रमेय हमारे सामने आती है वो होती है फलनों, सांकेतिक शब्दावली और शब्दों से भरी हुई, जो लोगों को उलझा देती है। तो आइए देखते हैं कि माध्यमान प्रमेय क्या है। यहां हम एक अक्ष लेते हैं, इसे हम चित्र की सहायता से समझेंगे। माध्यमान प्रमेय, इसे मैं जामुनी रंग से बनाता हूं। तो ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। वाई अक्ष, और हम एक फलन लेते हैं एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स का। मैं अपने फलन को लेखाचित्र में बनाता हूं। ये किसी भी दूसरे फलन जैसा है और इस फलन के लिए अब मैं कुछ दशाएं निर्धारित करूंगा। एफ एक्स फलन एक्स संसत होना चाहिए, कंटिन्यूअस और अवकलनीय, डिफरेंशिएबल। मैं जानता हूं कि ये शब्द सुनकर आप अभी त्रस्त हो रहे होंगे। गणितज्ञ ऐसी ही शब्दावली प्रयोग करते हैं, बहुत ही काल्पनिक। संतत का अर्थ है ये वक्र अपने आप से जुड़ा है, यानी वक्र रेखा है। तो ये स्थिति एक बंद अंतराल की स्थिति है। ये भी गणितीय शब्दावली है। तो आप कहेंगे समवृत्त अंतराल में ए से बी तक। इसका मतलब है बंद अंतराल। मान लीजिए ए बिंदु यहां नीचे है, ये बिंदु ए है, हमें नहीं पता ये अंक क्या है, ये ऋणात्मक 5 भी हो सकता है या कुछ भी। और चलिए हम इसे बिंदु बी मान लेते हैं यहां पर। तो जब ये कहा जाता है समवृत्त या बंद अंतराल, समवृत्त अंतराल या परिभाषित, इसका अर्थ है कि फलन परिभाषित है प्रत्येक अंक पर जो ए और बी के बीच में है, और फलन परिभाषित होगा बिंदु और बिंदु बी पर भी, केवल ए और बी के मध्य, यानी ए और बी के बीच के सब मान, परंतु ए और बी पर नहीं। तो ये होना चाहिए संतत, अवकलनीय, और हम कह सकते हैं ये परिभाषित है बंद अंतराल पर, और ये इसका संकेत है ए बी। तो अर्थ ये है कि ये परिभाषित होगा x के सभी मानों के लिए, a से b तक, और a और b के लिए भी। और यदि ये खुला अंतराल होता तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे a और b, यानी अंतराल सभी अंकों के लिए जो a और b के मध्य विद्यमान हैं, परंतु a और b नहीं। इसे यहीं छोड़ते हैं, वापस माध्यमान प्रमेय की बात करते हैं। आशा है आप संतत का अर्थ जान गए होंगे। यहां मैं एक फलन बनाता हूं जो संतत नहीं है, तो ये यहां से शुरू होगा, इस तरह जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये एक ऐसे फलन का उदाहरण है। चलिए इसी अक्ष पर दूसरा रंग प्रयोग करता हूं। ये है वाई अक्ष, दूसरा रंग लेता हूं, ये ठीक नहीं है। यदि ये हमारा वाई अक्ष था और ये एक्स अक्ष, समझाने के लिए जो मैंने यहां बनाया, तो संतत संतत संतत, और फिर ये यहां चला गया और टूट गया। इसने बना दिया फलन को असंतत, यानी अब ये फलन संतत नहीं रहा। तो एक फलन संतत होना चाहिए। फिर अवकलनीय का क्या अर्थ है? अवकलनीय का अर्थ है इस अंतराल में किसी भी बिंदु का जिसका हम चाहें अवकलज पता लगा सकें, यानी आप इसका अवकलज निकाल सकते हैं। ये अवकलनीय है। इसका अर्थ है कि यदि आप इस फलन के अवकलज यहां खींचना चाहें तो वो भी संतत हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे फलन का उदाहरण दिखाऊंगा जो संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है, और इसी कारण माध्यमान प्रमेय यहां आकर अटक जाती है। तो चलिए फिर से देखते हैं माध्यमान प्रमेय। हमारे अधिकतर फलन इन 3 दशाओं को संतुष्ट करते हैं जब तक कि आपको नहीं पता होता कि आप सीमा वाले प्रश्न कर रहे हैं, जिस कारण यह अटक जाती है। तो चलिए अपने फलन पर। तो ये फलन इन सभी मांगों की पूर्ति करता है। तो अब मुझे औसत प्रवणता निकालनी है बिंदु A और बिंदु B के बीच की। तो क्या होगी प्रवणता? औसत प्रवणता इन 2 बिंदुओं A और B के बीच। तो प्रवणता होगी y में होने वाला बदलाव बटा x में हो रहा बदलाव।
तो क्या हम औसत प्रवणता को रेखांकित कर सकते हैं? तो y अक्ष पर हो रहा परिवर्तन ये है, तो ये है ये वाली दूरी, और x अक्ष में परिवर्तन ये दूरी है। तो ये है बिंदु A, फलन A, और यहां पर ये है बिंदु B, फलन B। तो औसत प्रवणता क्या है बिंदु A और B के बीच? y अक्ष में होने वाला बदलाव बटा x अक्ष का बदलाव। तो y अक्ष का बदलाव क्या है, कितनी दूरी है, हम कितना ऊपर गए हैं, फलन A से फलन B तक। तो ये हो जाएगा फलन B तक की ये ऊंचाई घटा फलन A, यानी फलन B घटा फलन A, और x अक्ष का बदलाव देखें, ये वाली दूरी, तो ये है B घटा A। और यदि मैं एक रेखा खींचूं यानी औसत प्रवणता, ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। हम इन दोनों बिंदुओं को अंदर से काटते हुए ले जा सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मैं नीले रंग से खींचता हूं, ये रहा। तो ये है औसत प्रवणता इन दो बिंदुओं के बीच। तो माध्यमान प्रमेय हमें क्या बताता है? यह बताता है कि यदि फलन x परिभाषित है इस बंद अंतराल a और b के लिए, और फलन x संतत है, अवकलनीय है, यानी इसके मध्य आप किसी भी बिंदु पर अवकलज ले सकते हैं, तो अवश्य एक बिंदु c होना चाहिए। बिंदु c होना अनिवार्य है जहां f प्राइम जो c का है इस वस्तु के बराबर होगा, जो बराबर है f प्राइम c के। ये मुझे यहां लिखना चाहिए था। तो क्या देखा आपने? हमने देखा कि ये संतत थे, अवकलनीय थे, परिभाषित थे इस बंद अंतराल पर, और कोई बिंदु C है और C बिंदु A और B के बीच में ही होगा। कोई एक बिंदु होता है A और B के बीच, वो किसी भी बिंदु पर हो सकता है, और उस बिंदु पर अवकलज अर्थात C पर प्रवणता, तात्कालिक प्रवणता C पर बिल्कुल बराबर है औसत प्रवणता के इस अंतराल की। तो इसका क्या अर्थ है? इसे आप यहां देखिए, इस वक्र के किसी बिंदु पर आपको कोई प्रवणता औसत प्रवणता के समरूप दिखाई पड़ती है जो अभी अभी हमने निकाली। तो यहां पर देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे मैंने बनाया, परंतु वैसा है नहीं। परंतु ये बिंदु यहां बिल्कुल प्रवणता जैसा प्रतीत होता है। मैं कह सकता हूं कि ढाल बिल्कुल ऐसी है, इसके जैसी। लेकिन विश्लेषण किया जाए तो यह फलन क्या है हमें नहीं मालूम, परंतु देखने पर इसे आप कह सकते हैं कि यह बिंदु C है, अवकलज है, ऐसे जैसे मैंने यह बिंदु चुना। तो यह हो सकता है हमारा बिंदु C, वो ऐसे कि f प्राइम C प्रवणता है जो बराबर है औसत प्रवणता के। तो f प्राइम C ये ढाल है, और ये बराबर है औसत प्रवणता बटा ये सब कुछ। और इस वक्र पर संभवतः कहीं कोई दूसरा बिंदु है जहां प्रवणता बराबर है औसत प्रवणता के। आइए इसे देखते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा मैंने यहां बनाया है। ढाल जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही, और समांतर भी लगता है। ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए, स्पर्शीय रेखाएं समांतर होती हैं। लगता है आप समझ गए होंगे। इसे सोचने का दूसरा तरीका है, आप औसत लें। मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। चलिए मान लीजिए मेरा स्थान है फलन समय का। यह हमारे जीवन से जुड़ा उदाहरण है। तो यह हमारा x अक्ष है, या कहें कि समय अक्ष, या मेरे स्थान का अक्ष। यह हमें वापस अपनी जानकारी की ओर ले जाएगा, यानी अवकलज की ओर। तो यह है समय, मैं इसे कहूंगा स्थान या दूरी, या चलिए स्थान ही कहता हूं। और यदि मैं चल रहा हूं अपरिवर्तनशील वेग से, तो फलन के रूप में मेरा स्थान एक सरल रेखा होगा, है कि नहीं? यहां वेग का अर्थ क्या है? ढाल। परंतु यदि मेरा वेग परिवर्तनशील है तब, और वास्तव में जब आप कार चलाते हैं तब हमेशा आप कार का वेग घटाते या बढ़ाते हैं। तो पहले जब मैं रुका हुआ हूं तब समय है 0, तब मैं वेग बढ़ाता हूं, फिर धीमे होता हूं, थोड़ा धीमे होता हूं, धीमे होता रहता हूं, फिर रुक जाता हूं। तो मेरा स्थान वो है जहां मैं रुका, तब मैं फिर चलता हूं, धीमे होता हूं, फिर गति बढ़ाता हूं, इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कि मेरा वेग परिवर्तनशील है।
और मेरा स्थान हो सकता है समय के फलन के रूप में। तो आरंभ से यदि हम देखें तो यहां समय 0 है, स्थान 0, और मान लें 1 घंटे के बाद, मान लीजिए यहां ये 1 घंटा है, तो ये समय बराबर है 1 घंटा। मान लीजिए दूरी तय की 60 मील, 60 मील। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं मेरा औसत वेग बराबर है स्थान में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, बटा समय में परिवर्तन। तो ये बराबर है 60 मील 1 घंटे में, 60 मील प्रति घंटा। और माध्यमान प्रमेय के अनुसार औसत वेग को औसत प्रवणता के रूप में निकालते हैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, जो है 60। यदि आपका औसत वेग 60 मील प्रति घंटा था कभी भी, या समय के किसी भी बिंदु पर यह वेग ज्यादा होगा, परंतु समय के किसी एक बिंदु पर यह एकदम 60 मील प्रति घंटा होगा। यदि आपका औसत वेग 60 मील प्रति घंटा है तो किसी बिंदु पर आप 40 मील प्रति घंटा हैं, तो किसी अन्य बिंदु पर आप 80 हैं, और उसके मध्य आप जा रहे हैं 60 मील प्रति घंटा से। तो ये है मेरा औसत वेग का चित्र, इस दिशा में बनाया है। संभवतः इसमें 2 बिंदु ऐसे हैं। यहां पर मान लीजिए मैं चल रहा हूं 60 मील प्रति घंटा से, तो प्रवणता यहां पर हुई 60, तात्कालिक वेग संभवतः यहां पर। तो चलिए इसे विश्लेषित करते हैं और समझते हैं। संख्याओं का प्रयोग करने के लिए माध्यमान प्रमेय को लेकर मेरी भावनाएं मिली जुली होने का कारण है कि आप इसका प्रयोग तब कर पाएंगे जब गणित आपका मुख्य विषय बन जाएगा। परंतु यदि आप केवल कलन गणित ही पढ़ेंगे तो संभवतः आप माध्यमान प्रमेय का अनुप्रयोग अधिक न कर पाएं। परंतु समझना और पढ़ना है तो पढ़ना है, और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लाभान्वित तो आप होंगे ही। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास है फलन f, जो बराबर है x वर्ग घटा 4x के, और जो अंतराल है वो है समवृत्त यानी बन अंतराल, तो शामिल करूंगा 2 से 4 में। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार यदि ये फलन परिभाषित है इस अंतराल में, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। यह कार्यक्षेत्र वास्तविक संख्याओं का ही है, क्योंकि मैं कोई भी वास्तविक संख्या यहां लिख सकता हूं। तो स्पष्ट है कि ये इस अंतराल पर परिभाषित होगा। क्योंकि यह परिभाषित है इस अंतराल पर, यह संतत है, अवकलनीय भी है, तो आप अवकलज ले सकते हैं और अवकलज भी संतत होगा। तो माध्यमान प्रमेय के अनुसार c का कौन सा मान है जो बराबर होगा 2 और 4 के बीच की औसत प्रवणता के? तो ये प्रवणता होगी फलन 4 का। तो परिवर्तन इस फलन में फलन 4 का घटा फलन 2 का भाग करेंगे x में हुए परिवर्तन से। तो 4 घटा 2 जो कि बराबर है औसत प्रवणता के, तो फलन 4 है 16 घटा 16 जो कि हो गया 0। और अब करते हैं गुणा, 4 गुणा 4 16 घटा 4 गुणा 4 16 घटा फलन 2 का। फलन 2 का है 2 का वर्ग जो है 4, और फिर घटा 4 गुणा 2 जो हुआ ऋण 8। और अब 4 घटा 8 और इसके नीचे आएगा 2, तो ये बराबर है ऋणात्मक 4। तो ये बराबर है 4 बटा 2 के। तो औसत प्रवणता अब x से बराबर है 2 घात x बराबर है 4 के, तो हो गया 2। और अब माध्यमान प्रमेय हमें यह बताता है कि कोई एक बिंदु और होना चाहिए इन दोनों के बीच, इन दोनों में से एक भी हो सकता है, जहां पर यानी उस बिंदु पर प्रवणता बराबर होगी 2 के। तो देखते हैं कौन सा बिंदु होता है, वो है C। हम अवकलज लेते हैं क्योंकि C पर लिया गया अवकलज होगा 2, तो हम बस अवकलज ले लेते हैं। मान लीजिए f प्राइम x का बराबर है 2 गुणा ऋणात्मक 4, और हम ये जानना चाहते हैं x के किस मान पर यह बराबर होगा 2 के। तो हम कह सकते हैं कि 2x घटा 4 बराबर 2, जहां पर प्रवणता 2 के बराबर है। तो हमें मिला 2x बराबर है 6 और x बराबर है 3। तो यदि x का मान 3 है तो अवकलज एकदम बराबर है औसत प्रवणता के। क्या इसे देखें? मैं अंक गणक का प्रयोग करूंगा, कैलकुलेटर का करके देखता हूं, शायद आपको समझा सकूं। तो ये है लेखा चित्र 4 का वर्ग घटा 4x का। इसे थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूं। गुणा वर्ग घटा 4x, हमारा जो अंतराल है वो यहां से यहां तक है। तो औसत प्रवणता, इस अंतराल पर औसत प्रवणता थी 2,
तो यदि हमें प्रवणता खींचनी है तो ये इस प्रकार होगी, तो ढाल ऐसी दिखाई देगी और बिंदु 3 पर प्रवणता है एकदम 2। मैं इसे यहां बना देता हूं, मेरे लिए कठिन नहीं है। देखते हैं, तो ये है y अक्ष और ये हो जाएगा ये x अक्ष। तो ये जाएगा इस शून्य बिंदु को काटते हुए। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से जाते हुए ये थोड़ा नीचे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। ये परवलय है अनुवृत्त। ये है बिंदु 4, बिंदु 2 यहां है और बिंदु 2 पर हम हैं ऋणात्मक 4। तो ये शीर्ष है। बिंदु 2 और ऋणात्मक 4 पर औसत प्रवणता बंद या संतत अंतराल था 2 और 4 के बीच। 2 और 4 के बीच ये है अंतराल 2 से 4। औसत प्रवणता है 2। इसके जैसा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इसे छोटा कर दिया है y अक्ष को, और हम कह सकते हैं कि x बिंदु पर यह बराबर है 3 और प्रवणता बराबर है जो x पर है, जो बराबर है 3 के। तो यही है माध्यमान प्रमेय। मुझे मालूम है ये उलझी हुई लगती है, लोग बातें करते हैं संततता की, अवकलनीयता की और c के अवकलज की, इन सभी की, परंतु सारांश में भाव ये है कि इन दो बिंदुओं के बीच एक और ऐसा बिंदु है जिस पर प्रवणता एकदम बराबर होती है उन दो बिंदुओं की प्रवणता के। आशा है आप समझ गए हों।